हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट टॉपिक को, जिसका मतलब है समायोजन। ठीक है, इसको आप सामंजस्य, व्यवस्थापन या फिर अनुकूलन भी बोल सकते हैं। ये नाम आप सभी याद रखेंगे। समायोजन का मतलब क्या होता है? समायोजन का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी और प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है वो भी बताऊंगी, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। सम प्लस आयोजन। ठीक है, ये सम का मतलब होता है अच्छी तरह से और आयोजन का मतलब होता है व्यवस्था या फिर अच्छी तरह से व्यवस्था करना। इसका मतलब क्या होता है? सुव्यवस्थित तरीके से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया। आपके सामने कैसी भी सिचुएशन है, अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अगर आप अपने को अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं, अगर आप अपने आप को ढाल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो यही क्या होता है? ये एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप एज इट इज नोट्स बना सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज योर विश। परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है। आपके सामने कैसे भी सिचुएशन है, आप अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अगर आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट के, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर अडेप्ट कर लेते हैं, तो वही क्या होता है? वही एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, अडेप्टिंग योर सेल्फ टू द एनवायरमेंट टू सेटिस्फाई योर नीड्स एंड अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है द्वंद्व। ठीक है, किसी भी मानसिक विकार को ना आने देना और अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेना अपनी आवश्यकताओं को की पूर्ति करने के लिए, तो वही क्या होता है? समायोजन होता है, एडजस्टमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको माल एडजस्टमेंट भी बताऊंगी। एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल बताए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका, चाइल्ड प्रिपेयर फॉर हाफ ईयर एग्जाम एंड ट्राई टू टॉप। देखिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर कोई एक बच्चा है, वो अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है और वो ये चाहता है कि वो उस एग्जाम को क्या कर जाए? टॉप कर जाए। ठीक है, उसकी इच्छा है ये कि वो जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसको वो टॉप कर जाए, लेकिन उसके साथ ऐसा होता नहीं है, किसी कारणवश बोर्ड उसको टॉप नहीं कर पाता। तो वो क्या सोचेगा कि चलो मैं हाफ ईयरली को टॉप नहीं कर पाया, तो जो एंड टर्म का एग्जाम है, जो वार्षिक परीक्षा है, उसको मैं जरूर टॉप करूंगा। अगर वो इसको ना टॉप करके अगर वो इसमें क्या कर जाए? टॉप कर जाए, तो ये क्या है? एडजस्टमेंट है, कि उसने एडजस्ट कर लिया खुद को कि ठीक है, अगर मैं अर्धवार्षिक परीक्षा में टॉप नहीं कर पाया तो फिर मैं एंड टर्म की परीक्षा उसमें टॉप कर लूंगा। तो ये है एडजस्टमेंट। और अगर वो इसमें भी टॉप ना कर पाए, एंड टर्न वाले में भी, तो वो फिर क्या हो जाता है? वो हो जाता है माल एडजस्टमेंट, यानी कि कुसमायोजन। मतलब कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाया वो बच्चा, और उसको क्या है? मानसिक तनाव या फिर द्वंद्व आ जाना। ठीक है, अगर बच्चा अपने आप को परिस्थिति के अनुसार नहीं ढाल पाया, उसकी जो इच्छा थी, जो मानसिक इच्छा थी कि वो एग्जाम को टॉप करे, और वो टॉप नहीं कर पाया, तो फिर उसको क्या आ जाएगा? उसको मानसिक तनाव आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है? कुसमायोजन है। सिंपल भाषा में, अगर आप खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल पा रहे हैं तो वो एडजस्टमेंट है, और अगर आप नहीं ढाल पा रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाता है? वो माल एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, इसकी प्रोसेस है, आप उसको देखेंगे। प्रोसेस क्या होती है एडजस्टमेंट की? प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट यानी कि प्रक्रिया। प्रक्रिया में मैंने आपको यहाँ देखिए पर्सन लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो एचटेट का ये एग्जाम्पल, या फिर आप किसी भी अदर टेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आप मान लीजिए ये आप हो, आपको फीलिंग्स है कि आप किसको क्लियर करना चाहते हो, आप टेट एग्जाम को जो है क्लियर करना चाहते हो। उस एग्जाम को क्लियर आपको करना है, ये आपको फीलिंग्स है। अब आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है, द्वंद्व है, समस्याएं हैं कि भाई मैं इसको कैसे क्लियर करूंगा। फिर आपको क्या हुई है? टेंशन हुई है, आपको तनाव हुआ, परेशानी हुई कि भैया कैसे इसको क्लियर करना है। फिर आपने क्या किया? उसको सोल्व करने की कोशिश करी है, ट्राई टू सोल्व। ठीक है, आपने कोशिश करी है, आपने कोई वीडियो देखी है, ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज बनाई है, आपने क्वेश्चंस को सोल्व किया है, आपने खुद को बैलेंस किया। ठीक है, आपने खुद को बैलेंस कर लिया है, और बैलेंस करने के बाद आपका क्या हो गया? अगर आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो तो आपका क्या हो गया? यहाँ पे एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो ये आपकी प्रक्रिया थी। अब देखेंगे कुसमायोजन यानी कि माल एडजस्टमेंट के क्या कारण हैं। ठीक है, अगर बच्चा एडजस्टमेंट नहीं कर पाया है तो फिर क्या होता है? कुसमायोजन यानी कि माल एडजस्टमेंट होता है। इसके क्या कारण हैं? सबसे पहला, ये कुछ टर्म आप लोग पढ़ लेंगे, आपको ये हो सकता है आपको सेम दिखाई दे, लेकिन इनके साइकोलॉजी में अपने अपने अलग जो है मीनिंग होते हैं, आप इनको देख लेंगे। टेंशन देखेंगे। टेंशन क्या होता है? तनाव।
ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताती हूँ कि आपके सामने कोई भी क्या है सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति है। मान लो आपको किसकी प्रिपरेशन करनी है, आपको एचटेट की प्रिपरेशन करनी है और आप इसकी प्रिपरेशन की आप जो है इस एग्जाम को देने के लिए क्या नहीं हो, तैयार नहीं हो, आप रेडी नहीं हो, तो आप किस में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, तनाव में आ जाओगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि द्वंद्व का मतलब होता है कि आपके सामने दो परिस्थितियां हैं। मान लो आपका एचटेट का एग्जाम है और आपका साथ ही रीट या फिर मान लो आपका सीटेट का एग्जाम है। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी एक को चुनना है आपको कि मैं एचटेट के लिए प्रिपेयर करूं या फिर मैं रीट या फिर सीटेट, किसके लिए मैं प्रिपेयर करूं। तो आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में द्वंद्व चल रहा है किसी भी दो सिचुएशन में से किसी एक को चुनने में। ठीक है, तो ये है कॉन्फ्लिक्ट। एंजाइटी यानी कि दुश्चिंता क्या होती है, इसका भी एग्जाम्पल देखिए कि आपने एचटेट का जो पेपर है वो दे दिया है, अब आप इस परेशानी में है कि आपका एचटेट एग्जाम पास होगा या नहीं, लेकिन अंदर मानसिक तौर पे आपको अंदर ही अंदर पता है कि भाई मेरा इतना अच्छा एग्जाम हुआ नहीं और मैं वो क्या है वो मेरा जो है पास नहीं होगा। तो ये क्या है, एंजाइटी है। आपको पता है कि हाँ मेरा गंदा पेपर हुआ है, मेरा अच्छा पेपर नहीं हुआ है, फिर भी आप ये सोच रहे हैं पता नहीं यार पास होगा कि नहीं होगा, तो वो क्या है, एंजाइटी है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये है कि अगर आपका रिजल्ट आ गया हो और आप पास नहीं हुए हो, ठीक है, आपको पहले से पता था तो वो थी एंजाइटी, लेकिन आपको ये कंफर्म हो गया कि आप पास नहीं हो, आपका एग्जाम जो है पास नहीं हो, तो वो क्या है फिर फ्रस्ट्रेशन यानी कि भगनाशा। अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि भाई एग्जाम पास नहीं हुआ। ठीक है, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, भगवान करे आपका एग्जाम जो है वो पास हो जाए। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव। ठीक है, अब घर वालों का आपके ऊपर एक प्रेशर है कि भाई बहुत टाइम हो गया, अब एचटेट को पास करना ही करना है, तो वो क्या होता है, स्ट्रेस होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सभी क्लियर हुए होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, डिफेंस मैकेनिज्म। एचटेट में स्पेशली आता है यहाँ से पीजीटी लेवल में। ठीक है, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, हर में आता है, तो आपको ये चीजें अच्छे से याद रखनी है। मैंने आपके लिए अच्छे से नोट्स बनाए थे, लेकिन ये मेरी बेटी ने जो है इसको सब गंदा कर दिया है, तो आप माइंड मत करिएगा, बस आप ये देखिए मैंने लिखा क्या है। अब देखिए जो डिफेंस मैकेनिज्म है यानी कि रक्षा युक्तियां, ये किसने दी थी, ये सिगमंड फ्रॉयड ने दी थी। ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड ने और क्या दिया था मुझे आप कमेंट करके बताना। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है सिगमंड फ्रॉयड ने और क्या क्या दिया हुआ, कि क्या जो थ्योरी है वो दी हुई है। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कोई भी इंडिविजुअल यूज करता है अपने तनाव और अपनी टेंशन को दूर करने के लिए। हम लोग क्या यूज करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि रक्षा युक्तियां हम लोग यूज करते हैं। अब ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और एक होता है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। पॉजिटिव को डायरेक्ट भी बोलते हैं और नेगेटिव को इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, इन नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म को बाद में देखेंगे, पहले डील करेंगे पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म से। तो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में जो सबसे पहला है आपका, दैट इज रैशनलाइजेशन। इसको आप युक्तिकरण या फिर तर्क संगति बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि फाल्स लॉजिक देकर अपनी बात को सही ठहराना, यानी कि अपने फेलियर को एक रीजन देकर के, एक तर्क देकर के अपने फेलियर को क्या करना, जस्टिफाई करना। ठीक है, आपसे कोई चीज हुआ नहीं है लेकिन आपने एक प्रॉपर क्या दे दिया, उसके लिए रीजन दे दिया है। जैसे आई फेल्ड बिकॉज माई टीचर हेट मी, मैं फेल इसलिए हो गया या हो गई क्योंकि मैंने मेहनत नहीं करी। लेकिन अगर मैं ये कह दूं नहीं कि नहीं मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे ढंग से पढ़ाया नहीं, या फिर मेरा टीचर मुझसे क्या करता है, नफरत करता है, तो अपनी जो फेलियर है उसमें एक क्या दे दिया है, तर्क दे दिया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रैशनलाइजेशन होता है। सेकेंड है कंपनसेशन, ये आप सभी को अच्छे से आता ही होगा, क्षतिपूर्ति। ठीक है, किसी नुकसान की भरपाई करना। जैसे आप लोग किसमें, स्टडी में आप लोग वीक हो, आप लोग पढ़ाई में वीक हो, और किसमें, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर जाएं तो, ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर जाएं तो फिर वो क्या होता है, कंपनसेशन होता है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन इसको बोलते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ वन थिंग टू अनदर, जैसे कि किसी भी एक चीज का दूसरी चीज में क्या करना, रिप्लेसमेंट करना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि आप बैंक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आपको बैंक जॉब कर रही थी, लेकिन आपकी जो है शादी हो गई और बाद में आपको क्या चूज करना पड़ा, आपको टीचिंग चूज करना पड़ा और आप क्या बन गए, टीचर बन गए। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया है खुद को। ठीक है, आपको करना कुछ और था लेकिन आपने एंड किसी और चीज पे किया। आपको यूपीएससी करना था लेकिन आप एंड में क्या बन गए, आप टीचर बन गए। ठीक है, ये क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है उदात्तीकरण। एग्जाम्पल से अब ये जो हिंदी के मतलब है ना, ये हो सकते हैं आपके इधर उधर हो सकते हैं, आप इंग्लिश में जरूर इनको ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, कि इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में मे बी इनके कुछ अलग नाम भी हो सकते हैं।
एनर्जी कन्वर्जन इन सोशली एक्सेप्टेबल वेज। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी एनर्जी को किसी और चीज में यूज कर ले। जैसे कोई कह दे कि भाई आपसे ये एचटेट का एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो भाई तुमसे नहीं होगा क्लियर। ठीक है, लेकिन आपको गुस्सा आया और आपने अपनी ये जो एनर्जी थी आपको ऐसे गुस्सा ना दिखा करके, बल्कि आपने क्या किया, आपने उस एग्जाम को क्लियर करके दिखा दिया कि हाँ भाई मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। तो वो क्या होता है, सब्लिमेशन है। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी ना, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, जिसमें वो गाना आता है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आई थिंक उसका नाम इंतकाम है, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, लेकिन वो गाना है ना जिसमें वो जो हीरो है वो आईएएस बन जाता है। तो वो क्या किया, उसने खुद को सब्लिमेट कर लिया है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई, लेकिन उसने अपनी एनर्जी को किस में यूज किया, वो आईएएस बन गया बदला लेने के लिए। ठीक है, तो वो ये क्या होता है, ये सब्लिमेशन होता है। नेक्स्ट चीज देखेंगे, रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब दमन। अब ये जो है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म चल रहे हैं आपके। ठीक है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म चल रहे हैं। रिप्रेशन को देखेंगे, दमन करना मतलब क्या होता है, अपनी इच्छाओं को दमन करना। इसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी बोलते हैं, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। ठीक है, पेनफुल या फिर कष्टदायी यादों को भुलाना, ऐसी यादें जो आप जो है भूलना चाहते हो। ठीक है, तो उनको भुलाना, ये क्या होता है, ये सबकॉन्शियसली यानी कि अचेतन माइंड से ये रिलेट करता है, आप इसको याद रखेंगे। सबकॉन्शियसली यानी कि अचेतन रूप से। एग्जाम्पल लीजिए, लवर की यादों को भुलाना। ठीक है, मान लो आपका कोई एक्स है, आप उनकी यादों को क्या करना चाहते हैं, भुलाना चाहते हैं। अब ऐसे में एग्जाम्पल आपको इसलिए दे करके चलती हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें क्या रहे, याद रहे, बस याद करने के पर्पज से मैं आप लोग को ऐसे ऐसे जो एग्जाम्पल है वो बता रही हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग माइंड मत करिएगा। डिनाइल देखिए, अस्वीकार करना। डिनाइल का मतलब क्या होता है, रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना। मतलब कि आपके सामने कोई चीज़ घटित हो रही है लेकिन आपका मानने का ही मन नहीं है। जैसे गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड। ठीक है, आपका कोई भी लवर है, अब मैंने दोनों को लिया है, कोई भी जो है ये मत कहना कभी गर्लफ्रेंड क्यों लिखा बॉयफ्रेंड क्यों लिखा, दोनों को है, लवर आप लोग लिख सकते हो। कि आपका कोई लवर है, आपको कोई धोखा दे दे और आप माने ना, आप कहे कि नहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे धोखा दे दे, है ना, वो तो मेरी है या फिर मेरा है, XYZ जो भी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डिनाइल होता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, जिसको आत्मीकरण बोलते हैं। किसी दूसरे के व्यक्तित्व को देखकर खुद को उसी के व्यक्तित्व में ढालने की कोशिश करना क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे जो बच्चा है वो अपनी टीचर की तरह सेम अगर पहनने की कोशिश करे, जैसे मेरी जो बेटी है वो उसकी जो मैम जो भी पहन के आती है वो सेम घर पे आकर के ट्राई करती है। ठीक है, साड़ी को दुपट्टा वगैरह लेकर के ना सेम ट्राई करने की कोशिश करती है। तो ये क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि किसी दूसरे की पर्सनालिटी को देखकर खुद को सेम जैसी पर्सनालिटी बनाना। ठीक है, तो वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। अब नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म को देखेंगे। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, इनको इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, अप्रत्यक्ष बोलते हैं। फर्स्ट इज सप्रेशन। अब जो मैंने आपको ऊपर रिप्रेशन बताया था ना, जिसमें आप कॉन्शियसली माइंड से सबकॉन्शियस माइंड से डील करते थे, ऐसे ही आपका सप्रेशन होता है। इसमें हम कॉन्शियसली यानी कि चेतन रूप से होता है इसमें सब कुछ। ठीक है, चेतना में होता है सब कुछ। इच्छा को हम फोर्सफुली भुला देना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम वहाँ पे क्या थे, पेनफुल मेमोरीज को बुला रहे थे। जब हम रिप्रेशन की बात कर रहे थे तो हम लोग पेनफुल मेमोरीज को बुला रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम अपनी इच्छा को फोर्सफुली जानबूझकर या जो है भुला देना चाहते हैं। कैसे, जैसे मान लो आपको शुगर है और आप मिठाइयों को देखकर आपका खाने का मन करता है लेकिन आप खा नहीं सकते, तो आप अपनी इच्छाओं को क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, भुला दे रहे हैं कि नहीं भाई मुझे तो क्या है, शुगर है और मैं मिठाई नहीं खा सकता। आपका मन है लेकिन आप खा नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपकी इच्छा को फोर्सफुली भुला देना होता है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है प्रतिस्थापन। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इमोशन, यानी कि जो आपके संवेग है उनका ट्रांसफर करना। कैसे, जैसे एग्जांपल लीजिए कि मान लो आपके मदर फादर की क्या हो गई, लड़ाई हो गई है। ठीक है, और पापा ने जो है मम्मी को डांट दिया है और मम्मी ने अपना गुस्सा किस पे निकाल दिया है, बच्चों पे निकाल दिया है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कि किसी का गुस्सा किसी पर और पर ही निकल गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिग्रेशन, प्रतिगमन इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है अपनी से कम उम्र के बच्चों को काम करना। ठीक है, यानी कि बच्चों की तरह बिहेव करना। रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना। ठीक है, कि आप गुस्सा आ रहा है और आप बच्चों की तरह चिल्ला रहे हैं, तो वो क्या होता है, रिग्रेशन होता है, प्रतिगमन होता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण इसको बोलते हैं, मतलब कि थोपना किसी पे। ठीक है, अगर आपको टीचर पसंद नहीं है ना, अगर आप मान लो आपको जो स्वयं है आपको टीचर पसंद नहीं है, लेकिन आप ये कह दे कि नहीं टीचर को आप पसंद नहीं हो,
तो आपने ये थोप दिया है कि भाई आपको ये तो पसंद नहीं है टीचर को तो आप पसंद हो, लेकिन आप ये कहते हैं कि नहीं वो टीचर ही मेरे को पसंद नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोजेक्शन है। एंड लास्ट वन इज फैंटेसी, जिसको आप कल्पना बोलते हो, डे ड्रीमिंग, यानी कि दिन में ही क्या देखना, सपने देखना, दिन में सपने देखना, कल्पना से आधारित होता है ये, दिन में सपने देखना। ठीक है, कल्पना से आधारित कल्पना पे आधारित होता है, यानी कि आप जो है रियल वर्ल्ड से एस्केप कर रहे हो, आपकी बस की नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, काल्पनिक चीज़ों पे आप लोग बिलीव कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए आज का आपका टॉपिक खत्म होता है। आज आपने एडजस्टमेंट को देखा है। ठीक है, आपके रीट के लिए या फिर आपकी एचटेट के लिए पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट के लिए, किसी भी टेट एग्जाम के लिए। और डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना, इनको तो आप बहुत अच्छे से करके जाना, यहाँ से जो है आते हैं। ठीक है, और मैंने आपको पूरी कोशिश करी है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया, आप लोग अच्छे से अपना नोट्स बनाइए। और जो मैंने आपको सीरीज़ प्रोवाइड करी है ना सीडीपी की, प्लीज़ इनको आप रिवाइज करके जाइएगा, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि वीडियो भी देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोग PYQs यानी कि क्वेश्चंस भी बना करके जाना, आपको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।